नमस्कार। मेरी जिंदगी की कहानी के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ चीजें सीख भी रहे होंगे और कुछ अपनी जिंदगी के साथ में रिलेट करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। 7 अगस्त 2025 से मैंने अपनी जिंदगी पर ये एपिसोड डालना शुरू किए थे और अब तक मैं लगभग 1 महीना हो गया है इन एपिसोड्स को डालते हुए। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल पर मेरी जिंदगी की कहानी को देखा है, सुना है, समझा है। मुझे पता नहीं कि अभी आपने कितना समझा है, कितना नहीं समझा है, लेकिन मैं आपको इस बात का भरोसा देता हूं कि हर व्यक्ति जो कहीं भी जिंदगी में कामयाबी की जगह पर बैठा हो, उसकी अपनी जिंदगी की एक कहानी होती है। बस ये समझ लीजिए, उसका तुच्छ सा छोटा सा पार्ट मेरी जिंदगी में भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम वेरी मच सक्सेसफुल पर्सन, पर मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट हम सोच से तो कामयाब हैं और सोच से ही इंसान को कामयाब होना ज्यादा जरूरी है। पैसे से शायद हम कामयाब हो जाएं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर हम सोच से आजाद हैं और कामयाब हैं तो आप समाज को बदल सकते हैं, समाज को एक प्रेरणा दे सकते हैं। तो मैं उस दुकान पर काम करते करते अब मुझे पड़ोस की दुकानों से, क्योंकि कहते हैं ना, जो आदमी मेहनती होते हैं उसकी कदर हर जगह होती है। एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहता हूं वो यहां पर आज के समय में इस देश में बेहद बेरोजगारी है, हाँ या ना, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छे काम करने वाले लोगों की आज कमी है। इस बात को आप अलग से समझिए। रोजगार की कमी नहीं है, कमी है अच्छे काम करने वाले लोगों की। अगर आप अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं ना, तो आप कहीं बेरोजगार नहीं रह सकते। बेरोजगार सिर्फ और सिर्फ वही रहेगा जिसकी काम करने की नीयत नहीं है, जो बैठे बैठे सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, मैं उनमें से नहीं था और ना ही मैं अपने ईमान और ना ही अपनी व्यक्तित्व को कभी बेचने और उसका कीमत लगवाने वाला व्यक्ति हूं। जब मेरी जरूरत होगी, जब मुझे लगेगा कि मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा, लेकिन कभी किसी व्यक्ति का लालच मैंने स्वीकार नहीं किया है। यह मेरा अपना उसूल रहा है अपनी जिंदगी का। मेरे पे इसी वजह से बहुत सारे नुकसान भी हुए, मेरे व्यक्तिगत जो पत्रकारिता की जिंदगी, उस पर बहुत सारे लोगों से मैंने समझौते नहीं किए तो उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के केस दर्ज कर दिए, झूठे केस करा दिए, मुझे एफआईआर करा के जेल तक भेजने के लिए कोशिश कर दी, बहुत कुछ मेरे साथ किया। अभी मेरी जिंदगी की कहानी में वो सब चीजें आएंगी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैं हर परिस्थिति में लड़ा और वो उसका एक ही वजह थी कि मैं अपने प्रति ईमानदार था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। षड्यंत्र रचने वालों ने रचे, आज भी रचते हैं, लेकिन उन षड्यंत्र रचने वालों का अपना धर्म है और उस षड्यंत्र से खुद को निकालना मेरा अपना धर्म है और मेरा परमात्मा है। मुझे जब उस दुकानदार ने ऑफर दिया कि आपको हम 8-10 हजार रुपये सैलरी दे देंगे, आप आइए हमारे पास में, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा, सर, रमेश शर्मा पैसे पे कभी नहीं बिका है। जिस व्यक्ति ने, जिस दुकानदार ने, जिस मालिक ने मुझे जीरो से सिखाते हुए आज यहां कुर्सी पे बिठाया है, मैं उसके लिए, उसका पैसे के लिए उसको धोखा नहीं दे सकता। और मैं आपके पास आकर कोई नया काम नहीं सीखूंगा। जो मैं वहां कर रहा हूं वो आपके पास करूंगा आकर। हाँ, ये बात जरूर है कि आपके पास थोड़ा मिल्स की आइटम ज्यादा है, आपके पास सेल थोड़ी ज्यादा है, हमारे पास थोड़ी कम है, लेकिन मेरे लिए सफिशिएंट है। हाँ, उन्होंने मुझे जो ये ऑफर भिजवाया था, जो हमारे को वहां पर ड्रिल्स की आइटम देते थे, उनके माध्यम से ही मुझे भिजवाया था और वो हमें भी देते थे। उनके माध्यम से ही मुझे ऑफर भिजवाया था कि भाई अगर आप करना चाहते तो हम आपको करवा देंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने अपना ईमान नहीं बेचा और मैंने कहा नहीं, मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं। अगर मैं जाऊंगा तो अपनी मर्जी से जाऊंगा, अपने कारणों से जाऊंगा। फिर क्या था, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब
मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जो काम सीख रहा हूं या जो मैं कर रहा हूं, इस कार्य से मैं कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके पीछे कुछ वजह देख रहा था, ढूंढ रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, सीखना चाहिए, जो मैं अपनी जिंदगी में उसके प्रति कुछ और आगे बढ़ूं, कुछ और नई चीजें सीखूं। क्योंकि मेरा हमेशा एक नया मैं प्रयोग करता रहता हूं, मैं नए प्रयोग करता रहता हूं। मैं कोई भी काम करूं, मैं नया प्रयोग करता रहता हूं कि मैं इसको भी करूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पैसा कमाना है, बट मेरा एक व्यक्तित्व है तो मैं उस व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं ऐड रखता हूं। तो दोस्तों, मैंने अब उस दुकान पर काम करते करते एक और काम शुरू कर लिया, और वो काम क्या था वो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और मैंने अपने मालिक से साफ साफ कह दिया कि मुझे वो काम करना है। अब कौन मालिक चाहेगा कि उसका एम्प्लॉई उसके काम के साथ साथ में कोई दूसरा काम करे? शायद कोई नहीं चाहेगा। तो मैंने अपने मालिक को यह कहा कि मैं जो दोपहर का मेरा 1 घंटे का लंच होता है, और जो रात को मैं 1 घंटा घर पे बच्चों को देता हूं, वो 2 घंटे मैं दोपहर को दुकान से छुट्टी लेना चाहूंगा। मतलब 1 घंटा मेरे लंच का और 1 घंटा जो मैं रात को बच्चों के लिए देता हूं, वो 2 घंटे मैं दोपहर को 1 बजे से 3 बजे तक अपने लिए देना चाहूंगा, जिस काम को मैंने करना था। मालिक कुछ बोल नहीं पाए। उनको लगा कि लड़का मेहनती है और चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके दिमाग में यह था कि कहीं ऐसा ना कि दूसरा काम करेगा उसकी वजह से चल जाएगा। तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि देखिए, अगर जब भी मुझे इस दुकान से नौकरी छोड़नी होगी, काम छोड़ना होगा, तो मैं आपको पूरा समय दूंगा, और मैं जब भी जाऊंगा, छोड़ के जाऊंगा, मैं धोखा दे के नहीं जाऊंगा आपको। मैं ये आपको रातों रात नहीं बोल के जाऊंगा कि मैंने चला गया जी, कल कुछ और कर लेना। मैं आपको बिल्कुल सोच समझ के टाइम देकर जाऊंगा जब भी जाऊंगा। और कुल मिला के जी, हमने अब यहां से शुरुआत करी अपनी जिंदगी की। अब वो क्या काम मैंने शुरू किया, क्या करना शुरू किया, इस पर मैं अगली एपिसोड में बात करूंगा। और बड़ा ही अब इंटरेस्टेड वाक्य आने वाला है, आप उसको जरूर सुनिएगा, जानिएगा। तो कल मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।